बड़ा सवाल यही कि जिस तरीके से रुपया कमज़ोर हो रहा है, नेगेटिव खबरें आ रही हैं, तो ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर वो जो आप और सीएनबीसी आवाज़ ने लगातार बोला ही है अभी फिलहाल बॉटम पकड़ने की गलती ना करें, लेकिन कहाँ तक जाएंगे अब और क्या करें अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों? देखिए कहाँ तक जाएंगे मुझे नहीं पता, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सच बताऊँ ना, किसी को नहीं पता, और जो क्लेम कर रहे हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता। और मैं एक चीज़ बताऊँ, हमने आज सुबह मैक्रो, और ये असल में ना कई बार मुझे सिंपैथी भी होती है सच बताऊँ तो लोगों के साथ, क्योंकि हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता। हमारी जो एक टीम है, जो हमारे पास आसपास का जो इकोसिस्टम है, उसमें हमारे लिए फिर भी थोड़ा बेटर होता है। जैसे आज सुबह से हम एक मैक्रो एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे। आज हमारा व्यू क्या था कि मैक्रो ट्रेंड को समझें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैक्रो ट्रेंड जो है ना, वो अब आप देखें तो सिर्फ सुबह सुबह आपको सीएनबीसी आवाज़ ने आपको इसके बारे में अलर्ट किया था, रुपये के बारे में, और ये बात हुई थी सुबह सुबह कि करेंसी मार्केट आपको कुछ कह रही है ना। और मैंने बिग एंड बोल्ड ग्राफिक्स कहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब क्या होता है ना, जब ग्लोबल मनी मार्केट होती है ना, वो लेवल्स को नहीं देखती है, उसको नहीं। आपके यहाँ पे एक लोअर बरेल में स्टूडियो में आप, मैं या कोई और लेवल बोल दे, उसको ग्लोबल करेंसी मार्केट, ग्लोबल मैक्रो मार्केट, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती है। जर्मन बॉन्ड यील्ड्स क्या कह रही हैं, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स क्या कह रही हैं आपको, ग्लोबली बॉन्ड यील्ड्स क्या कह रही हैं आपको। और ये बात सिर्फ ये नहीं है कि आज या कल की, इस मार्केट को लेकर वरी सिर्फ आज या कल की नहीं है, इस मार्केट को लेकर वरी जो है ना वो मीडियम टर्म की है, कि इसका अर्निंग्स पर बड़ा इम्पैक्ट होगा। एनर्जी क्राइसिस जो है वो रियल है, आज इन लोगों को ये बात समझनी होगी। अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में हैं हम इस समय, सप्लाई पर इशू आ रहा है, लड़ाई खत्म भी हो गई, उसके बाद वो सप्लाई को वापस बहाल करने में टाइम लगेगा, है ना। ये ऐसा आसान नहीं है, ये छोटा मूव नहीं है। आज हम सोचे थे कि रुपये 94 क्रॉस करेगा, कि 95 आज की आज होने की तैयारी हो रही है। आज का एक दिन में सोचिए ऑलमोस्ट ₹1 उड़ गया ऑलमोस्ट आपका डॉलर रुपये से। और एक और चीज़ देखिए, इस बाजार में ना किसी भी तरीके का एक तरफा व्यू लेना तो एकदम फूहड़पन होता है। और एकदम सुबह सुबह आप गिफ्ट निफ्टी देके बोलें कि बस नीचे खुले तो ले लें, लपक के ले लें, ऐसे काम नहीं चलता। इनफैक्ट आज गिफ्ट निफ्टी के बाद भी हमने नेगेटिव व्यू लिया था कि यहाँ पे मार्केट आज ट्रेंड डे हो सकता है, और परसों का लो टूटेगा और उसके बाद आप और नीचे जाएंगे। वहाँ से परसों का लो था आपका करीब करीब 23,065 का, वहाँ से और मार्केट करीब करीब 150 पॉइंट और गिरा वहाँ से, है ना। और आज एक अलर्ट था कि ट्रेंड डे हो सकता है यहाँ पर, और गैप डाउन पर भी अगर आप सेल करेंगे तो पैसा बनेगा। ये व्यू मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, आपने सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पे सुना होगा आप। और बाकी एक बात बताऊँ, वो जो कुछ ये जो बेकार के लॉजिक है ना, ये वीक ट्रम्प या नरम ट्रम्प, ये सब वो सब, इनको उठा के ना कूड़ेदान में फेंक दें, खिड़की के बाहर फेंक दें, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती नहीं है मार्केट में। और अभी तो एस्केलेशन नहीं हुआ है, मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी तो वॉर का एस्केलेशन नहीं हुआ है, अभी तो ट्रम्प के मन में सीज फायर चल रहा है, उनके मन में तो चल ही रहा है, भले ही ग्राउंड पे ना हुआ हो, अभी तो उनके मन में सीज फायर चल रहा है, फिर भी मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आ गई। सोचिए अगर वो वाकई में उनकी कंडीशन नहीं मानी गई और ये वॉर वापस री एस्केलेट हुई, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, और कितनी बड़ी फिर गिरावट आ सकती है। फिर ये सब जो बॉटम में इनकी सबकी धज्जियाँ उड़ेंगी वापस। इस बाजार में श्रेया पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, आप पैसा बचाएंगे तभी पैसा बनेगा। हाँ, बीच बीच में 1-2 दिन आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि देखिए हमने पकड़ लिया बॉटम, मार्केट भाग गया, हम तो पॉजिटिव हैं सिर्फ। आज कहाँ गई सारी पॉजिटिविटी, आज सारा पॉजिटिविटी का एकदम जिसे कहते हैं कचूमर निकल गया। अब जहाँ तक